बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दराज प्रमोशंस के हवाले से है। दराज प्रमोशंस में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और जो हम खुद प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं वो हम कैसे करते हैं, ये आज की हमारी डिस्कशन है। ये लेफ़्ट साइड पे प्रमोशन का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। प्रोडक्ट को हमने देखा, ऑर्डर एंड रिव्यूज़ को देखा और अभी प्रमोशंस में हैं। तो प्रमोशंस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन है: कंपेन, बंडल, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, लाइव स्ट्रीम। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इसमें सबसे पहले कंपेन है। तो फ्रंट पेज पे भी अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो इधर अभी कोई भी कंपेन दराज की तरफ से नहीं चल रही, तो यहाँ पे कंपेन आ रही होती है। अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो हम कंपेन में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या इस वक्त कोई रनिंग में कंपेन मौजूद है। तो ये कंपेन के ऊपर हम क्लिक किया। जो कंपेन हैं इनमें जस्ट पार्टिसिपेट किया जा सकता है। दराज कंपेन लॉन्च करता है और हमने अपनी प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट डिस्काउंट्स दे के हमने उसमें जस्ट पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे कि अगर मैं ये साथ में दराज.pk भी ओपन करूँ तो ये फ्रंट पे ही ये बैनर लगा हुआ है, हॉट डील्स 60% ऑफ है, इलेक्ट्रॉनिक वीक है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसके बैकएंड से कुछ प्रोडक्ट निकलेंगे। इसमें वो प्रोडक्ट आएंगे जिन्होंने इस हॉट डील में पार्टिसिपेट किया हुआ। तो दराज क्या करता है कि एक बैनर बना के फ्रंट पेज के ऊपर लगा देता है। जैसे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं तो वो उस बैनर के ऊपर जो भी क्लिक करता है तो इन प्रोडक्ट के ऊपर लैंड करता है। तो ये दराज की तरफ से कंपेन होती है जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना होता है। तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई भी कंपेन यहाँ पे मौजूद हुई तो कंपेन मैनेजमेंट में अगर हम देखें कि मेगा ए+ कंपेन है, डेली सेल है, स्पेशल प्रमोशन है, तो इसमें इस वक्त कोई भी कंपेन मौजूद नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट हम समझ लेते हैं कंपेन क्या क्या है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जब कंपेन लॉन्च होगी जिसमें पार्टिसिपेट भी कैसे करते हैं। मेगा ए+ कंपेन क्या होती है। मेगा कंपेन जो है दराज के ऊपर जो बड़ी कंपेन चलती हैं, जैसे कि 11/11 की कंपेन है, 12/12 की कंपेन है, 11वें महीने की 11 तारीख को और 12वें महीने की 12 तारीख को कंपेन चलती है। तो इसके ऊपर दराज बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रमोशंस करता है, एडवर्टाइज़ करता है अपनी सर्विसेज को, अपने प्लेटफॉर्म को। और इस कंपेन की ख़ास बात ये होती है कि सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। दराज बैंक्स को अटैच करता है कि जो लोग उन बैंक्स के थ्रू पेमेंट करेंगे प्रोडक्ट बाय करते हुए, तो वो बैंक्स भी डिस्काउंट देती हैं कि आपका अकाउंट, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा है। और सबसे बढ़ के दराज खुद डिस्काउंट ऑफ़र करता है कि मैं भी डिस्काउंट देता हूँ। तो जो कस्टमर्स हैं उनको मेजर डिस्काउंट मिलता है, 3 तरफ से डिस्काउंट आ रहा होता है। तो ये मेगा कंपेन्स में होता है। इसके बाद ए+ कंपेन है। जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी कंपेन चलती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट डे पे कंपेन चलती है, ईद पे कंपेन चले, ये इस तरह की बड़ी कंपेन्स जो होंगी ए+ कंपेन होंगी, तो इसमें दराज नहीं दे रहा होता डिस्काउंट। सेलर और बैंक्स डिस्काउंट दे सकते हैं। डेली सेल में नॉर्मल रूटीन की जितनी भी कंपेन्स चल रही होती है वो आती हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक की कंपेन अभी हमने देखी तो ये डेली सेल्स में आती है। स्पेशल प्रमोशन में अगर दराज कोई स्पेशल प्रमोशन लॉन्च करता है तो वो यहाँ पे आ रही होती है। तो इस वक्त यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपेन नहीं है। जैसे कि मेगा ए+ कंपेन में रजिस्टर्ड कंपेन है, इससे पहली कंपेन जिनमें पार्टिसिपेट किया जा चुका था वो यहाँ पे मौजूद है। एलिजिबल कंपेन, अगर किसी में आपने पार्टिसिपेट किया लेकिन आप रिजेक्ट हुए तो वो यहाँ पे आ रही होती हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट कोई कंपेन आएगी तो इंशाल्लाह हम उसमें पार्टिसिपेट करके देखेंगे। तो प्रमोशन में सेकंड ऑप्शन हमारे पास बंडल का है। बंडल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास प्रमोशन लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे वो बंडल आएंगे जो हम क्रिएट कर चुके होंगे। बंडल खुद क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए दराज का वेट करना ज़रूरी नहीं है कि वो बंडल लॉन्च करे तो हम उसमें पार्टिसिपेट करें। हम अपने बंडल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड न्यू प्रमोशन राइट साइड पे ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। तो इसी के ऊपर हमें बंडल क्रिएट करना होता है। जैसे कि प्रमोशन टाइप है, क्वांटिटी बंडल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लेट्स सपोज वो 300 की है, और टी-शर्ट है लेट्स सपोज 300 रुपये की है, और हम बंडल बना देते हैं क्वांटिटी पे कि 3 खरीदेंगे तो वो 900 बनता है, तो हम 750 रुपये चार्ज करेंगे तो बाकी वो डिस्काउंट हो जाएगा। क्वांटिटी बंडल होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री का बंडल हो सकता है। बाय 1 गेट 1 फ्री का यहाँ पे बंडल लगाया जा सकता है, फ्री गिफ्ट का बंडल लगाया जा सकता है, कॉम्बो का बंडल लगाया जा सकता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी का बंडल नॉर्मली यूज़ किया जाता है प्रमोशंस में। प्रमोशन नेम में हम एक नेम लिखते हैं जिससे हमें याद रह सके कि हमने प्रमोशन किस नाम से चलाई है। तो बंडल की प्रमोशन नेम जो है जो डिजिट में दिया जाता है, डिजिट में एक्सेप्टेड है। प्रमोशन टाइम क्या है, कब से कब तक प्रमोशन होगी। लेट्स सपोज 22 से लेके हम 10 मार्च तक ये प्रमोशन लगा रहे हैं। तो प्रमोशन लेवल क्या है, SKU एक प्रोडक्ट के ऊपर जो लॉन्च होगी
तो डिस्काउंट लेवल परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं, ये मनी वैल्यू डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐड अ क्वांटिटी लेवल और इसमें बाय कितनी क्वांटिटी खरीदें, 5, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं 50, 5 प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट गेट फॉर ईच 50 रुपीज़ डिस्काउंट। लेट्स सपोज कि 5 प्रोडक्ट्स खरीदें और एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट आ गई। अब इसमें अगर हम ये वाली प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो ये वाली प्रोडक्ट अगर 5 खरीदेंगे तो 200 रुपये की है, एक के ऊपर 50 डिस्काउंट मिलेगा तो 150 के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये बंडल बन गया कि 5 बंडल ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारी प्रमोशन हो गई। अब इसमें डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। परसेंटेज लेवल हो तो यहाँ पे भी यही चीज़ 5 खरीदें तो लेट्स सपोज 20% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। तो इसमें भी वही आइटम है तो 200 रुपये, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट होगा। एक के ऊपर 5 की टोटल वैल्यू प्लस कर लें, उसके ऊपर 20% निकाल लें तो ये डिस्काउंट होगा। तो इसमें जिस भी तरह का आपने डिस्काउंट बनाना हो तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो सक्सेस, हमारा बंडल बन गया, क्रिएट हो चुका है। तो जिधर हम स्टार्ट किया था वहीं पे ये हमारा बंडल बन के आ जाएगा। इधर से हमने ऐड प्रमोशन स्टार्ट किया तो ये बंडल हमारा बन गया। एक्टिव है, क्वांटिटी, SKU, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कल अपने टाइम पे जाके ये स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट इसको अगर कर देंगे, ये स्टेप भी यहाँ पे देख लें, डीएक्टिवेट हो गया तो इनएक्टिव में चला जाएगा। तो ये हमने बंडल बनाया था, तो इससे पहले जितने बंडल बने डीएक्टिवेट पड़े हुए, इनएक्टिव हमने कर दिया। तो अगर हम इसको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वो बंडल दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं जिनकी अभी ड्यू डेट गुजरी नहीं है। जिनकी ड्यू डेट गुजर गई होती है उनके साथ ही एक्टिव का बटन ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा बंडल। और इसके बाद बंडल के बाद हमारे पास आ जाती हैं सेलर वाउचर। सेलर वाउचर हम कैसे बनाते हैं? वाउचर 2 तरह के होते हैं, एक कलेक्टिबल वाउचर है, एक वाउचर कोड है। तो जो भी बनाएंगे, कलेक्टिबल वाउचर बनाएंगे तो यहाँ पे नज़र आएंगे, वाउचर कोड बनाएंगे तो यहाँ पे नज़र आएंगे। न्यू वाउचर बनाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट अ वाउचर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और वाउचर कोड क्या है? ऐसा वाउचर जो हम क्रिएट करते हैं और जब क्रिएट होता है तभी वो इस्तेमाल के काबिल होता है। जब आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं तो तभी अगर आप उस वाउचर को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कलेक्टिबल वाउचर जो है कलेक्ट करके रखा जा सकता है। इसकी जो रिडीमेबल डेट जो है वो बाद में भी आ सकती है और उसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन पहले जो कलेक्ट करना होता है बाद में आपने इसको यूज़ करना होता है। तो इसको बनाते हैं वाउचर नेम, कुछ भी हम दे सकते हैं, प्रमोशन के नाम से हम दे देते हैं। तो जब कलेक्टिबल वाउचर, ये 2 वाउचर हैं, कलेक्टिबल वाउचर और वाउचर कोड। कलेक्टिबल वाउचर बनाते हैं तो कलेक्ट स्टार्ट डेट पहले लिखते हैं। कलेक्ट स्टार्ट डेट है आज 21 या 22 रात 12 बजेंगे तो कलेक्ट स्टार्ट डेट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। रिडीम डेट कहते हैं कि हम 22 से ऑनवर्ड अभी हम इसकी प्रमोशन करेंगे, लोग कलेक्ट करके रखेंगे। 28 से ये स्टार्ट होगा यूज़ करना, तो 28 को रात को 12 बजे को ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। और कब तक इस्तेमाल के काबिल रहेगा? तो हम इसको मार्च में लेके आ जाते हैं जी, 15 तारीख तक लेट्स सपोज ये यूज़ के काबिल रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यह ख्याल रखना है कलेक्टिबल डेट पहले आएगी, रिडीम बाद में आएगी, तो ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसमें रेगुलर चैनल के ऊपर कोई भी आए उसको नज़र आएगा, प्रमोट करें वो यूज़ कर सकता है। ऑफलाइन आप अपनी मर्ज़ी से जिनको देना चाहें उनको चला जाएगा। स्टोर फॉलोअर्स को देना है वो उनको चला जाएगा। लाइव स्ट्रीम में अगर कोई आ रहा है तो उनको जा सकता है, तो जिसको भी आप सेलेक्ट करें। इसके बाद वाउचर की सेटिंग है, मनी वैल्यू वाउचर और परसेंटेज वाउचर उसी तरह है। मनी वैल्यू वाउचर हम कहते हैं जी 200 रुपये का वाउचर होगा अगर आप कम अज़ कम 1500 रुपये की शॉपिंग हमारे स्टोर से करते हैं, इतना स्पेंड करते हैं तो ये वाउचर होगा। टोटल वाउचर कितने इशू होंगे? तो लेट्स सपोज हमने 30 वाउचर रखे हैं। यूजेज लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर सिर्फ एक वाउचर यूज़ कर सकता है। हमारा मकसद मैक्सिमम कस्टमर्स को लेके आना है, तो एक ही यूज़ करवाना चाहिए ताकि 30 लोग आएँ। अप्लाई टू इंटायर शॉप, अगर आपकी प्रोडक्ट सस्ती हैं तो 1500 रुपये स्पेंड करवाना है। तो जैसे अभी हमने देखा 200 की एक एंट्री थी, तो उसके लिए फिर हमें 1500 एक ही प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जो 7-8 खरीदे फिर जाकर बिल उसका 1500 बने। तो हमें इंटायर शॉप पे लगाना चाहिए ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट को ख़रीद के 1500 उसका बिल बने, उसको 200 का वाउचर मिले। अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट 1500 रुपये की है तो फिर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया और इसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने से पहले हम 2 चीज़ें देख लें। मनी वैल्यू वाउचर में परसेंटेज वैल्यू वाउचर भी लिख सकते हैं कि 20% ऑफ है। अब इस साइड पे ये परसेंटेज का साइन है, लेट्स 20% ऑफ है अगर आप 1500 रुपये स्पेंड करते हैं तो
1500 स्पेंड करेंगे तो 20% ऑफ इसमें से हो जाएगा। तो 300 रुपये ऑफ हो गया। मैक्सिमम वैल्यू है हम कहते हैं 400। तो अगर कोई 2000 स्पेंड करेगा तो 20% 400 बन जाएगा, 3000 स्पेंड करेगा 20% 600 बनता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट 400 ही मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने देख ली। तो अगर इधर भी हम दोनों चीज़ें देख लें कि वाउचर कोड, तो यहाँ पे कलेक्टिबल वाउचर वो ख़त्म हो गया। वाउचर कोड हम कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये वाउचर का कोड रख लिया और इसकी फिर स्टार्ट डेट जो है कल से, ये स्टार्ट डेट है जी, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाउचर कोड लोगों के पास जाएगा और एट द स्पॉट ये यूज़ हो जाएगा। तो इसको हम वाउचर कोड बना दिया अभी हमने, और उसको ये और रेगुलर चैनल पे होगा, ऑफलाइन वगैरह इसमें कुछ नहीं होगा। सबमिट कर देते हैं तो वाउचर कोड हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये कलेक्टिबल वाउचर पे क्लिक है, वाउचर कोड हमने क्रिएट किया, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाउचर कोड बन गया हमारा। 20% ऑफ है, रेगुलर चैनल जो ऊपर है, शॉप पे हमने इसको अप्लाई किया। तो शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, उसको भी डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट हो गया, इसको रिफ़्रेश करें तो ये गायब हो जाएगा और ये इनएक्टिव और इनएक्टिव में आ जाएगा। जो भी अभी हमने बनाया वाउचर कोड, तो उसका नाम हमने रखा था प्रमोशन, सॉरी ये इसके आगे वाउचर कोड में वो प्रमोशन आएगा, प्रमोशन ये भी हमने रखा था। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली प्रमोशन में, कैंपेन, बंडल और वाउचर, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी जो प्रमोशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो इसको बार बार देखें वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।